दिल्ली की अमर कॉलोनी में एक छात्र की गोली मारने से हड़कंप मच गया। अमर कॉलोनी में 10वीं के एक छात्र पर बाइक सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने एक ने गोली चलाई। गोली बेहद करीब से मारी गई, जिससे छात्र की हालत गंभीर है। उसका इलाज चल रहा है। छात्र अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ रेस्टोरेंट पर खाना के लिए गया था। पास ही बैठे 3 लड़कों से उसकी किसी बात पर कुछ कहासुनी हो गई। इसी दौरान एक लड़के ने पिस्टल निकाली और उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि सभी छात्र ब्लू बेल्स स्कूल के हैं और नाबालिग हैं। आरोपी छात्र बाकी 2 लोगों को अपने साथ लेकर आया था। तीनों की तस्वीर सीसीटीवी में भागते हुए कैद हुई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमर कॉलोनी की, जहां एक छात्र 10वीं का रेस्टोरेंट पर गया था और वहीं पर 3 और लोग बैठे थे, जिसके साथ उसकी कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद उन 3 लोगों में से किसी एक ने उस छात्र को गोली मार दी। गंभीर हालत में छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन जी, मैं जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ सामने ही। तो मैं अपनी गाड़ी जरा चेक करके आया ही था, तो मेरे को मैसेज आ गया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी और मर्डर हो गया। तो मैं फटाफट गया देखने के लिए, तो पता चला कि वहाँ पे जो चाप वाला है वहाँ पर कुछ लोगों में कहासुनी हुई। एक लड़का लड़की थे जो बैठे हुए थे और 3 लड़के थे जो शायद टेबल से टकराए या क्या हुआ, तो आपस में बहसबाजी हुई, गर्मा गर्मी शुरू हो गई। तो उन 3 लड़कों में से एक लड़के ने बंदूक निकाल करके लड़के के पॉइंट ब्लैंक से गर्दन पे गोली मार दी। कहाँ के थे लोग? देखो, जो आसपास के ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तो रेजिडेंशियल एरिया है, कोई बहुत दूर के तो होंगे नहीं। बताया ये जा रहा था कि 1-2 ने मैसेज करा था कि जो लड़का था जिसको गोली लगी है शायद वो छतरपुर का था। बट राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक नाबालिग बच्चे के सिर में गोली मार दी गई। ये वारदात उस वक्त हुई जब लड़का एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर खाना खा रहा था। तभी शाम तकरीबन 7:30 से 8 बजे के वक्त का टाइम था जब वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि ठीक इसी जगह पे जहां आप टेबल देख रहे हैं, यहीं पर लड़का और लड़की दोनों बैठकर कुछ खाना खा रहे थे। तभी यहां पर 3 लड़के आते हैं और उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और तभी दूसरा लड़का पीछे से आता है और ठीक लड़के का जो 17 साल का लड़का है पीड़ित, उसके सिर में सटाकर गोली मार दी जाती है। उसके बाद गंभीर रूप से घायल पीड़ित लड़के को दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौके से पुलिस तमाम तरह के सबूत इकट्ठे कर रही है। जो यहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी तलाश कर रही है, खंगाला जा रहा है, ताकि जो आरोपी है उनकी पहचान की जा सके। बताया जा रहा है कि आरोपियों की संख्या 3 थी, जो 3 युवक एक साथ यहाँ पर पहुंचे थे और जब वारदात को अंजाम दिया उसके बाद से मौके से फरार। उधर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खजूरी खास इलाके में बदमाश राजा उर्फ अक्की को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। राजा अक्की पर कई आपराधिक मामले हैं। कल रात 8 बजे के आसपास बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 3 राउंड गोलियां चली। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है और गैंगवार के एंगल से भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान और उनकी तलाश की जा सके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खजूरी खास इलाके में एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उस पर 3 राउंड फायर हुआ है। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनकी तलाश और उनकी धरपकड़ के काम को तेज किया जा सके। पुलिस पहली नजर में इसे आपसी रंजिश और गैंगवॉर के एंगल से देख रही है और जांच शुरू हो चुकी है। बकरीद को लेकर के देश भर में अलर्ट है। यूपी के शहर शहर में फ्लैग मार्च हो रहा है। सीएम योगी ने बकरीद के दिन पुराने लखनऊ में अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने के लिए कहा, तो राजधानी दिल्ली में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देखते हुए देश भर में पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, संभल, लखीमपुर खीरी और नागपुर की तस्वीरें। जगह जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया
और यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी ने आला अधिकारियों को बकरीद के दिन ग्राउंड पर रहने के लिए कहा है। कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च, अलर्ट पर पुलिस और बाजारों में खरीदारी की तैयारी बकरीद को लेकर है। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ में पुलिस अलर्ट पर है। सीएम योगी ने पुराने लखनऊ में अधिकारियों को फील्ड में मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है, तो संभल और लखीमपुर खीरी तक फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने त्योहार पर गड़बड़ी करने वाले को कड़ा मैसेज दिया है। दिल्ली में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। मंगलवार शाम दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील इलाकों, खासकर मिक्स पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। अजमेरी गेट चौक से जामा मस्जिद तक पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शांति और सुरक्षा का मैसेज दिया। बकरीद का त्योहार मनाए जाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इस वक्त मैं जामा मस्जिद इलाके में हूं और बाजारों में आप देख सकते हैं कि पूरी रौनक है। लोग त्योहार को लेकर खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजारों में आ रहे हैं। वहीं त्योहार को लेकर सुरक्षित त्योहार मनाया जा सके, इसको लेकर पुलिस बेहद अलर्ट पर है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस इलाके में पुलिस फोर्स लगातार चेकिंग कर रही है। तो दूसरी तरफ की तस्वीर मैं दिखा दूं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री के जवानों के जरिए पुलिस यहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। फ्लैग मार्च जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, यानी कि संवेदनशील इलाके हैं, उन इलाकों में दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। एक तरफ दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया तो बकरीद वाले दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद भी ली जाएगी। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और ड्रोन से निगरानी की तैयारी की गई है। बेसिकली हमारे कमला मार्केट, हौस काजी, चांदनी महल, जामा मस्जिद के जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं, इनके थ्रू हम ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस काफी क्लियर हैं कि अगर आपको कुर्बानी भी देनी है, आप घर में बिल्कुल दीजिए, और बाहर अगर कहीं देनी है तो सिविक एजेंसीज, एमसीडी और जो सिविक एजेंसीज हैं वो परमिशन देती हैं। वो अगर परमिशन देती हैं तो ड्यू प्रिकॉशन के साथ वहां भी उनको अलाउ। काफी जगह पे हमारे यहाँ पे सब कम्युनिटीज हमेशा से एक साथ रही हैं और इस तरीके की कभी ज्यादा इश्यूज हुए नहीं है। पीसफुल इलाका है, लेकिन कुछ ना कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं जो हर बारी कुछ डॉक्टर वीडियो बना के या इलाके में र्यूमर मॉन्गरिंग करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हमारा साइबर सेल को ऑलरेडी हमने टास्क दे दिया है कि वो ऐसे लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है वो लेंगे। दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है तो लखनऊ में भी बकरीद को लेकर खास सतर्कता देखी जा रही है। संभल में एएसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि बकरीद को लेकर थाना चौकी और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठकें हुई हैं। सभी मस्जिदों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी कोई कुर्बानी जो है खुले में ना दी जाए। जो दूसरे जो वर्ग है उसका सम्मान किया जाए, उसकी इच्छाओं का सम्मान किया जाए, भावनाओं का सम्मान किया जाए और कोई ऐसी कृत्य ना किया जाए जिसकी वजह से कोई कानून व्यवस्था संबंधी कोई स्थिति उत्पन्न हो। लखनऊ के अलावा यूपी के लखीमपुर खीरी में भी एसएसपी ख्याति गर्ग ने फ्लैग मार्च निकाला और कहा कि ईद उल अजहा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। शांति समिति की बैठकें की गई हैं। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने के लिए सेक्टर जोनल सिक्योरिटी स्कीम लागू कर दी गई है, जिसमें हमने 2 सुपर जोन्स बनाए हैं एडिशनल एसपी स्तर की मॉनिटरिंग के तहत। उसी के साथ साथ हमने जोन्स बनाए हैं, 27 सेक्टर्स बनाए हैं, 7 क्यूआरटी टीम्स हैं, 2 ड्रोन सर्विलांस टीम्स हैं और इसी के साथ साथ हर थाने पर कई पोस्टर पार्टीज का गठन किया गया है। दिल्ली से लखनऊ तक बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट है तो देश के बाकी शहरों में भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस अभी से सतर्क है। मुंबई में बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर तनाव देखा गया। यहाँ प्रशासन ने कुर्बानी की जगहें तय की हैं और खुले में या रेजिडेंशियल सोसाइटीज में कुर्बानी पर रोक है। बावजूद इसके मीरा भाईंदर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए 40 से ज्यादा बकरे जमा कर लिए थे। हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम परिवार नहीं माने। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोसाइटी के बाहर विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता सुअर लेकर पहुंच गए, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस की टीम ने कार्यकर्ताओं से सुअर लेकर उसे दूर हटाया। हालांकि लंबी खींचतान के बाद पुलिस और निगम की टीम ने बकरों को सोसाइटी से बाहर ले जाने का फैसला किया।
पुलिस ने 3 ट्रकों में भरकर बकरों को उस जगह पर शिफ्ट किया जो नगर पालिका ने कुर्बानी के लिए तय की है। मुंबई में किसी भी सोसाइटी में, यहाँ की नहीं है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी सोसाइटी में कुर्बानी होने नहीं देगा। ईद के विरुद्ध नहीं है, कुर्बानी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जहाँ कुर्बानी देनी है वहीं वो जगह पर दीजिए। आप कहीं पर भी आप कुर्बानी देंगे, ये हिंदू समाज धर्म के नाम पर प्रताड़ित जो करते हैं विधर्मी, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कि ये जानबूझ करके ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। ये त्योहार है और इसमें कुर्बानी करना जरूरी है। अगर एक आदमी मुसलमान है और उसकी हैसियत है, उसके पास इकोनॉमिकल ताकत है, तो उससे कुर्बानी करना जरूरी है। कुर्बानी के लिए जो जानवर अलाउ है वही करना चाहिए। और सोसाइटीज के अंदर एक तरफ कोने में पर्दा लगा के हमेशा जहाँ कुर्बानी होती आई है, लेकिन आजकल जो है ना माहौल खराब करके ये लोग जो है इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीज है। इस देश में हर धर्म के लोग अपना त्योहार मनाते हैं, सबको संविधान के मुताबिक सबको इजाजत है। लेकिन जब मुसलमानों के त्योहार आता है ना, तो जानबूझ करके ये बजरंग दल के लोग, ये बीजेपी के लोग इस तरह की चीजें करके पोलराइज करने के लिए ये करते हैं। और जब ये टीवी हट जाता है तो हंस के बात करते हैं, बोले यार राजनीति है, क्या करें। बकरीद में कुर्बानी पर मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है। प्रशासन ने कुर्बानी की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी कॉलोनी में हो, सोसाइटी में हो, अपने फ्लैट में हो, बकरे मारने की इजाज़त नहीं है। हर साल इस पर झगड़े होते हैं। इसे कानून में इसे कोई अलाउ ही नहीं है, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। बकरीद को लेकर नागपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का रूट मार्च जारी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए SRPF की अतिरिक्त टुकड़ी भी बुलाई गई है, तो संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बकरी ईद है, 28 तारीख को होने वाली बकरी ईद है। इसके अनुषंगाने जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हमारा रूट मार्च चालू है। और बाकी जो चीज़ें भी है, प्रिवेंटिव एक्शन है, बाकी जो क्रिमिनल है उनकी चेकिंग भी चालू है। जो लास्ट साल में जो यहाँ इस एरिया में राइट हुए थे, उनके अनुषंगाने उस एरिया में हमारा रूट मार्च चालू है। बकरीद के मौके पर कश्मीर के बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक, रेजिडेंसी रोड, महाराजा बाजार, गोनी खान और जामिया मार्केट समेत बड़े बाजार में लोग ईद से पहले कपड़े, बेकरी का सामान, कॉस्मेटिक्स खरीदते नजर आए। देश और दुनिया के साथ साथ कश्मीर में भी ईद की तैयारियां जोरों से चल रही है। बाज़ारों को सजाया गया है, मार्केटों में लोगों की अच्छी खासी चहल पहल भी देखी जा सकती है। लोग बेकरीज खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, छोटे बच्चे जो है वो मेहंदी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इधर बकरीद पर कुर्बानी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बताया कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कई मुस्लिम संगठनों ने इस बार बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं देने का फैसला लिया है। समाज को यही मन से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अगर ये सिद्धांत क्रियान्वित किया तो ये सिद्धांत असम का हिंदू लोगों को स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रभावित करेगा। और असम में हम एक साथ रहने का जो एक हमारा हमेशा हिस्सा है, इस हिस्सा को डेफिनेटली और आगे लेके जाएगा। बकरीद को लेकर शहर शहर तैयारियां हो रही हैं, तो प्रशासन भी अलर्ट मोड में है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने में लगी है। शुभेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को 3,000 रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है। 1 जून से ये रकम महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही महिलाएं 1 जून से सरकारी बसों में फ्री ट्रैवल कर पाएंगी। 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता के लिए आज से फॉर्म भरने की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी और मंत्री अग्निमित्रा पॉल करेंगी। इसके साथ ही आज से पश्चिम बंगाल की 400 सरकारी कैंटीन में 5 रुपए में मछली भात मिलना भी शुरू हो जाएगा। ये थाली हफ्ते में 2 दिन मिलेगी। बंगाल में बीजेपी का वादों पर अमल शुरू।
बंगाल में महिलाओं से वादा किया, अब पूरा होगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार जबरदस्त एक्शन में है। आज से बीजेपी की सरकार उस बड़े वादे को पूरा करने की शुरुआत कर रही है जो उसने चुनावों के वक्त किया था। इन वादों में सबसे बड़ा वादा है महिलाओं के लिए। आज सीएम शुभेंदु अधिकारी और मंत्री अग्निमित्रा पॉल इसे ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। इसके लिए आज से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आधार से लिंक बैंक अकाउंट में रकम सीधे ट्रांसफर की जाएगी। 1 जून से ही पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सरकारी बस का सफर भी फ्री हो जाएगा। महिलाओं के लिए यह स्कीम बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ममता सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को करीब 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती थी। उस वक्त टीएमसी ने दावा किया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो इन स्कीमों को बंद कर देगी, लेकिन शुभेंदु सरकार ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है और बीजेपी अपना वादा पूरा करने की तरफ बढ़ गई है। जिस प्रकार का गड्ढा यहाँ पर कर रखा है पहले कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है, और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है, मगर गड्ढे से किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी 2 प्रकार की सहायता होगी। एक तो हमने जो कहा है 3,000, 9,000 मछुआरों को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा, तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सरकार की इस स्कीम का फायदा किन महिलाओं को मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। महिला का पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी होना जरूरी है। महिला की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला का नाम डिजिटल राशन कार्ड की बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी कैटेगरी में दर्ज होना चाहिए। जिन महिलाओं को पिछली सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत आर्थिक मदद मिलती थी, उन्हें इस योजना में नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले और ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों वाले परिवारों की महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा। महिला केंद्र या राज्य सरकार, नगर पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय निकाय में नौकरी न कर रही हो या पेंशन न ले रही हो, आज से फॉर्म भरने की प्रक्रिया की शुरुआत खुद सीएम करेंगे और जल्द ही सरकार इसके लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च करेगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों में इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही साथ आज से शुभेंदु सरकार एक और बड़ी सामाजिक फायदे वाली स्कीम लॉन्च कर रही है। आज से 400 विशेष कैंटीनों में हफ्ते में 2 बार 5 रुपए में मछली चावल की थाली मिलेगी। ममता बनर्जी की सरकार में मां कैंटीन में अंडा चावल मिलता था, बीजेपी ने इसे मछली चावल कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी मछली पर बड़ा जोर दिया था, यहां तक कि उसके उम्मीदवार मछली साथ में लेकर प्रचार करते हुए दिखे। अब शुभेंदु सरकार इस स्कीम में ममता सरकार से आगे निकल गई है। इस तरह से बीजेपी ने अपने 4 बड़े वादे पूरे कर दिए हैं। बीजेपी ने वादा किया था कि महिलाओं को 3,000 की आर्थिक मदद देंगे। योजना 1 जून से लागू हो जाएगी। राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा का वादा किया था, वो भी 1 जून से लागू हो रहा है। बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए 45 दिनों में गृह मंत्रालय को जमीन देने का वादा किया था, 10 दिन में वादा पूरा कर दिया। 45 दिनों के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया था, शुभेंदु सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था, इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है। आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को बंगाल में लागू करने का वादा था, शुभेंदु सरकार ने सरकारी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अब तक शुभेंदु सरकार ने जिन वादों को पूरा किया है, उनसे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौती अब सरकारी खजाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाने की भी है।